खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक। संत लूकस की अंजील उसका 12 बाब 13 से 21 आयत तक। भीड़ में से किसी ने यीशु से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, अरे भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? तब यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर यीशु ने उनको ये दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा, मैं क्या करूं? मेरे यहां जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं ये करूंगा, अपने भंडारों को तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा। उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, अरे भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, ऐ मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे, और जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। ये खुदा की पाक अंजील है। हम लूकस की अंजील में खुदा के पाक वचनों को पढ़कर यीशु के साथ यरूशलेम की ओर हम जा रहे हैं। और यरूशलेम पहुंचने का मतलब दुख दर्द उठाना, मरना, जान देना। और यीशु का ये सफर, प्यारे भाई और बहनों, हम सबों के लिए, हमारे हर एक परिवार के लिए जिंदगी देने वाला सफर है। यीशु ने मार्ता से कहा, मार्ता मार्ता, तुम बहुत से बातों को लेकर व्यस्त और चिंतित हो, पर एक ही चीज की जरूरत है, और मरियम ने उसे चुन लिया है। और यीशु ने भले समारी के दृष्टांत सुनाया, यानी करने में और जीने में, अपने ईमान को जानने में और उसको लागू करने में हमारी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क का फासला है। और दिमाग से दिल तक का जो फासला है, जिंदगी भर हम उसे पूरी करने के लिए कोशिश करते हैं कि मैं जो कुछ सोचता हूं, जितने भी मेरे सपने हैं, उसे साकार करना हमारे लिए जरूरी है। सबसे अमीर जगह कौन सी है बच्चे? सबसे अमीर जगह कौन सी है? सबसे अमीर जगह कौन सी है? हाँ, सबसे अमीर जगह ये नहीं कि जिसके घर में मार्बल लगा है, या जिसके पास सबसे बड़ी गाड़ी है, या जिसके पास मोटे मोटे सोने के चेन है, या जिसने हाथों में और गले में, कानों में सोने की बालियां लगाई है। कौन सी जगह है सबसे अमीर जगह? कौन सी है? कौन सी जगह है? स्वर्ग। इस दुनिया में बोल रहे हैं, इस दुनिया में सबसे अमीर जगह है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। अभी हंसने की बात है,
कब्रिस्तान क्यों अमीर जगह है, धन दौलत से भरपूर है? क्योंकि हर कोई इतने बड़े बड़े सपना देखता है। हम इतने बड़े बड़े सपने देखते हैं। आप खुद देख लीजिए, आप खुद सोच लीजिए, आपकी मम्मी डैडी ने इतने सपने देखे, आपके दादा दादी ने कितने बड़े बड़े सपने देखे, और बहुत सारे सपने पूरे होते हैं, और उनसे भी बहुत बड़े बड़े सपने पूरे नहीं होते। और हम सबों को उन सारे सपनों को लेकर जाना पड़ता है। इसलिए हमारे सारे सपने, मोटे मोटे बड़े बड़े सपने कब्रिस्तान में जा पहुंचते हैं। इसलिए हमारी जिंदगी में जितना हम इस दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, जितना हमें इस दुनिया की धन दौलत, दिखावे, खूबसूरती, सारी चीजें पसंद है, हम उतने ही चीजों के साथ हम जुड़े रहते हैं। हम चीजों को बहुत प्यार करते हैं, हाँ या नहीं? चीजों को बहुत क्या करते हैं? चीजों को बहुत प्यार करते हैं, पर चीजें प्यार करने के लिए नहीं है, चीजें इस्तेमाल करने के लिए हैं। चीजें इस्तेमाल करने के लिए। हम चीजों को इतना प्यार करते हैं और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं और चीजों को प्यार करते हैं। और खुदावंद हम सबों को इस छोटे से सफर वाले इस दुनिया की जिंदगी में हमारे जो लेवल है, हमारे जो कदम है, हर कदम में हमें आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए खुदावंद बुलाता है। चीजें बुरी हैं? कोई बुरी नहीं है। चीजें बुरी हैं बच्चे? चीजें बुरी नहीं है, खिलौने बुरे नहीं है, खाना पीना बुरा नहीं है, धन दौलत बुरा नहीं है, गाड़ी लेना बुरी बात नहीं है, पर सिर्फ हम इन चीजों के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम सिर्फ इन चीजों के लिए नहीं है। कल एक छोटे से बच्चे, यूकेजी एलकेजी नर्सरी वाले बच्चे को पूछा कौन सी गाड़ी लेना? स्कॉर्पियो एन लेना है। नर्सरी वाले लड़के ने कहा स्कॉर्पियो एन लेना है। चीजें हमें आकर्षित करती हैं। कपड़े दुकान में और खिलौने, मेकअप सारे आकर्षित करते हैं। और सबसे बुरी बात है ये सब पार हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। बच्चों के पास खिलौने, आपके पास खिलौने जो बहुत प्यारे थे, वो सारे कोने में पड़े हुए हैं। जो जूते बहुत अच्छे लगते थे आपको, वो सारे ऐसे पड़े हुए हैं। अभी आपको पसंद नहीं है, आपको और नहीं चाहिए, और नई चीजें चाहिए। ये दुनिया की एक किस्म की माया है, इल्यूजन है, जो दिखता है पर वो असलियत में नहीं है। हमें आकर्षित करता है, पर वो जो आकर्षण है, वो जो अट्रैक्शन है, वो हमेशा के लिए रहता नहीं है। हमारी आंखों को बहुत खुश कर देता है, पर वो खुशी भी खत्म हो जाती है। आज का पहला पाठ हमने उपदेशक ग्रंथ, यहूदियों के बहुत बड़े ज्ञानियों में सोलोमन सबसे बड़े माने जाते थे। सुलेमान को सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे अमीर आदमी माना जाता था। तो ये किताब सुलेमान को अर्पित है। मान लीजिए सुलेमान ने अपने टाट बाट में खाया पिया, ऐशो आराम सब कुछ किया, और अंत में सुलेमान क्या करता? व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। जो बहुत मेहनत करता है, कुर्बानी चढ़ाता है, उसके बाद क्या करना पड़ता है? उसे भी देकर जाना पड़ता है। शायद बच्चे कुछ भी नहीं करेंगे, शायद बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बच्चे नालायक निकलेंगे, उनको भी सब कुछ देकर जाना पड़ता है। गाड़ी, बंगला, पैसा, सब कुछ। और इस सारी बातों को व्यर्थ उपदेशक ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। उपदेशक ग्रंथ में 12 अध्याय में हर बात में ही है। मेहनत करना व्यर्थ है, ज्ञान हासिल करना व्यर्थ है, ईमानदार रहना व्यर्थ है, नेकी करना व्यर्थ है। अंत में क्या होगा? अंत में सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर यह किताब अंत में अपने आखिरी अध्याय में यह बात बताती है, सब कुछ व्यर्थ, पर सिर्फ खुदा ही सच्चा है।
सिर्फ खुदा ही हमेशा के लिए रहता है। इसलिए खुदा का ज्ञान हासिल करना, खुदा की मर्जी पूरी करना, खुदा की योजनाओं के मुताबिक चलना, खुदा से पूछना मैं क्या करूं, तो खुदा की जो सारी सच्चाई है वो हमेशा के लिए रहती है। इस दुनिया की सारी बातें, ज्ञान, धन दौलत, ऐशो आराम, सब कुछ सब कुछ सब कुछ व्यर्थ है। इतना बड़ा लिस्ट है, इतना बड़ा लिस्ट है। और हम में से हर एक को प्यारे भाई और बहनों, बड़ों से लेकर छोटे तक, छोटे बच्चे, नर्सरी के बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक, हम सबों को इस बात पर गौर करने के लिए खुदावंद बुलाता है। पर आसान नहीं है, आसान नहीं है। अगर मुझे एक चीज मिला, दूसरी चीज भी चाहिए, दूसरी चीज मिली है और तीसरा भी चाहिए। एक कपड़ा मिला, दूसरा कपड़ा भी चाहिए। एक जोड़े के जूते हैं और भी चाहिए। एक बाली है और दूसरी भी बालियां चाहिए। एक कड़ा है, दूसरा भी चाहिए। एक चेन है, दूसरा भी चाहिए। इंसान होने के नाते हमारी फितरत यह है, हमारी फितरत यह है। आज के दूसरे पार्ट में और आज के अंजील में लोभ यानी लालच, लालच बहुत बड़ा पाप माना जाता है। संत पौलुस क्या कहते हैं? लालच मूर्ति पूजा के बराबर है, मूर्ति पूजा के बराबर। इसलिए इंसान होने के नाते चीजें 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 हमें लोगों से भी ज्यादा प्यारे हैं। दादी या नानी जो बूढ़ी हो गई है, उसकी शक्ल हमें पसंद नहीं है, पर उसका एटीएम कार्ड हमें बहुत पसंद है। जब पेंशन लेने जाएगी दादी को, हम स्कूटी में लेकर जरूर जाएंगे। उसके अलावा दादी बोलेगी मेरे लिए दवाई लेने के लिए जाओ या मेरे लिए वो सब ना, दादी के लिए टाइम नहीं है। मुझे इतने पैसे दोगे तब मैं स्कूटी में ले जाऊंगा या ले जाऊंगी। हमें चीजें बहुत प्यारी हैं और हमें लोग प्यारे नहीं हैं। खुदा तो बहुत दूर की बात है, खुदा तो बहुत दूर की बात है। लोग भी हमें प्यारे नहीं हैं और खुदा तो हमारे लिए उस वक्त आएगा जब हम परेशान हैं, जब कोई बीमारी है, जब कोई डर है, तब हमें खुदा याद आ जाता है। तो ये कदम प्यारे भाई और बहनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनियावी चीजों को नहीं मानना। ना ना, चिट्टा कपड़ा पहनो, कोई बालियां नहीं, कोई मेकअप नहीं, कोई ना ना, ये बात बाइबल में ऐसी लिखी हुई नहीं है, बाइबल में नहीं लिखी हुई है। खुदा हम सबों को बोलता कि इस दुनिया की चीजों को ले लो, इस दुनिया की चीजों को इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो, खाओ पियो सब कुछ, यहां तक मेकअप, कपड़े, सब कुछ। पर वजह क्या है? उसके गुलाम नहीं बनना। उसे इस्तेमाल करो जितना जितना भी हो देना। जो बहुत सारे मजदूर जाते हैं, उनके पास एक बोरी होती है, एक बैग होता है, 10 किलो वाली जो आटा या चावल वाली जो एक बैग होता है, बस उसको लेकर वो काम के लिए जाते हैं। आपस में बातें करते जाते हैं, मुस्कुराते हैं, बातें बहुत मजेदार बातें करके जाते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, वापस आएंगे उसी बैग को लेकर वापस आएंगे। कहां रहते हैं, किराए पर रहते हैं या कहां रहते हैं, कुछ नहीं मालूम। पर शाम को वो भी खाएंगे पिएंगे और सुबह दोबारा 8 बजे निकल पड़ते हैं। घर में बच्चे कैसे रहते हैं, कौन उनका ख्याल रखता है, कुछ भी नहीं मालूम। और उनके चेहरे में हमें फिर भी मुस्कुराहट दिखाई देती है। बड़े अमीर अमीर लोग हैं जिनके पास 2 पेंशन है, 3 पेंशन है, 1 लाख 2 लाख इतने कमाने वाले भी सुबह से लेकर उदास हैं, सुबह से लेकर परेशान हैं, मोबाइल पे, इस पे उस पे। इसलिए इस दुनिया की हकीकत प्यारे भाइयों और बहनों, हमें चीजों से हमें जकड़ी हुई है, हमें चीजों के गुलाम बनाकर रखा है, हमें दिखावे के गुलाम बनाकर हमें रखा है। हम दुनिया की चीजों को कितना हम अपनाएं, जितने लालच के साथ किसी ना किस तरीके से मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वैसे भी चाहिए, ऐसे भी चाहिए, इन सारी चीजों के हम गुलाम हैं। आज के अंजील में खुदावंद हम सबों को ये दृष्टांत के साथ साथ बहुत अच्छी सबक सिखाते हैं। वो आदमी क्या पूछता है, बोलता है कि मेरे भाई से बात करो और मेरे माँ बाप ने जो जायदाद छोड़ा है उसको सही सलामत बांटे, मुझे भी आधा हिस्सा दे। ऐसा कौन सा परिवार है प्यारे भाई और बहनों जहां जायदाद की लड़ाई नहीं होती है? ऐसे कोई भी परिवार नहीं। उसको तूने ज्यादा दे दिया, इसको तूने ये दे दिया, उसको तूने ये दे दिया। मम्मी के साथ एंड में यही लड़ाई होती है। मम्मी के साथ लड़ाई हमेशा यही होता है। मतलब तकरीबन पहले बाप पहले मर जाता है, उसके बाद मम्मी रहती है। अगर बाप रहता तो उससे भी बेकार है, बाप रहता तो उसको और भी जल्दी मारने के लिए हम कोशिश करें। और हर परिवार में ये लड़ाई है, तूने उसे ये दिया, मुझे कम दिया।
इस दुनिया में रहते हुए हमारे ऐसे कोई भी खानदान नहीं है, जितना भी पाक हो, जितना भी नेक हो, ऐसे कोई खानदान नहीं है जहां ये तू मैं नहीं होता। और ऐसे ही हालत में उस बंदा बोलता है कि मेरे भाई से बात करो प्लीज, मुझे मदद करो, मेरे लिए सिफारिश करो, या आप आकर बात करो ताकि हम अपना जो जायदाद है उसको हम सही सलामत बांटें, वो मुझे भी अपना सही हिस्सा दे दें। यीशु का जवाब बहुत जरूरी है, इसे समझना बहुत जरूरी है। यीशु कहते हैं कि किसने मुझे पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया। इसका मतलब क्या है? यीशु कहते हैं दुनिया की चीजों में मैं आपके बीच में आने की मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान को दुनियावी चीजों के लिए आजादी दी गई है, आजादी दी गई है। हमेशा याद रखना लाजरुस और अमीर आदमी की दृष्टांत, लाजरुस अमीर आदमी की दृष्टांत आने वाले इतवारों में हम देखेंगे। जितने भी अमीर हो हम नरक पहुंच सकते हैं, जितने भी गरीब हो हम स्वर्ग भी जा सकते हैं। इस सब कुछ हम किस तौर तरीके से जीते हैं, जिन योजनाओं के साथ मेहनत करते हैं, कितनी ईमानदारी के साथ जीते हैं, जितनी भी गरीबी हो, हम कितना खुदा को प्यार करते हैं, ये हम सबों के लिए नजर आता है। और यीशु ने जब कहा कि किसने मुझे पंच नियुक्त किया या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया, उसका मतलब है कि दुनियावी चीजों में मुझे मत बुलाओ, मुझे आने की जरूरत नहीं है। आपकी आजादी है, आपकी आजादी है। अगर मम्मी 80% बड़े को देना चाहती है, या 20% छोटे को देना चाहती है, या 50-50 देना चाहती है, या लड़कियों को भी थोड़ा देना चाहती है और उसको भी कुछ देना, इसको भी कुछ देना, मम्मी की आजादी है या डैडी की आजादी है। इस बात पर गौर करना हर एक बच्चे के लिए जरूरी है। वहां बहू आ जाएगी, उधर इतने गालियां निकालेंगे और हर बात पे पड़ोसी सारे मजाक देखेंगे। ये लो जी, ये भी ईसाई है, ये लो जी, ये भी बाबूजी है, ये लो जी, ये भी फादर है, ये लो जी, ये इनकी भी कहानी देखो। हम सब इन बातों से हम बहुत जाने माने हैं। पर ये दुनिया की बात है, दुनिया की बात। खुदावन हम सबों को सजा नहीं देता, पर खुदा का कहने का मतलब हम समझ लें। खुदा को दुनियावी चीजों में हमें खींच कर लाने की जरूरत नहीं है। खुदा पर भरोसा रखना है, भरोसा रखो। खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना है, मर्जी के मुताबिक चलो। खुदा ने क्या कहा? क्या जी, अपने लोगों को मत बुलाओ, जो गरीब है उनको बुलाओ, उनको दो जो वापस दे नहीं सकते, उन लोगों को बुलाकर ईद मनाओ जो गरीब है, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। पर हमारा क्या है? हाँ जी, उसने इतना दिया था, हाँ जी, हर बात पे हमारी बरतों चलती रहती है। यहां तक छोटी सी प्रेयर मीटिंग है, उसमें भी उसने गिफ्ट दिया और मैंने भी गिफ्ट लेना है, आज वो चेक करो, ये चेक करो, ये सारी बातें। पर ये दुनियावी बातें हैं। बार बार हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए, बार बार हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए। उस दिन की इंतजार हमें करना चाहिए। अगर मोहल्ले में सबसे अमीर आदमी है, उसको बोलना चाहिए कि हाँ जी, मैंने इतने बच्चों की शादी करा दी, आखिरी है कि मैं इसमें कोई बरतो मैंने नहीं लेनी है। खुदा ने मुझे बहुत दिया, मैं दूसरों को और भी दूंगा, पर इस बच्चे की शादी में मुझे कुछ भी लेना नहीं है, देना। ये ईसाई होने की नेक मिसाल है, ये एक उदाहरण है। हमारे हर बात में समाजवादी पार्टी आ जाती है, हमारे हर बात में हमारे पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है, हर बात पे। कब्रिस्तान में भी हम लड़ते हैं, यहां तक कब्रिस्तान के लिए भी हमारी लड़ाई। हमारे सपने सारे वहां जाकर डूब कर मरेंगे। खुदा हम सबों से कहता है, इन चीजों के लिए मुझे मत बुलाओ, आपकी आजादी है। एक दूसरे को इज्जत दो, एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ, एक दूसरे के साथ सहानुभूति के साथ, एक दूसरे पर तरस खाकर, एक दूसरे के साथ प्यार के साथ, एक दूसरे के साथ बांटो, खाओ पियो और एक दूसरे को मदद करो, एक दूसरे की सेवा करो। पर उसके बाद आने वाली बात बहुत जरूरी है। खुदावंद कहता है, जितना मर्जी हो, अमीर होने का मतलब यह नहीं है कि वो बच जाएगा। सही सलामत होने का मतलब यह नहीं है कि वो बच जाएगा। हम जितना धन दौलत जमा करते हैं, उससे हमारी रूहानी हालत नहीं बचती। यानी हम लोग आज के जमाने में प्रचार हम सुनते हैं, खुदा पर विश्वास करो सब सही सलामत होगा, खुदा पर विश्वास करो आपके अकाउंट ठीक हो जाएगा, खुदा पर विश्वास करो, दुआ करो, आपको वीजा मिल जाएगी, खुदा पर विश्वास करो, वर्शिप करो, बच्चे पास हो जाएंगे। इससे और रूहानी बातों से कोई लेना देना नहीं है। जितना मर्जी हम जमा कर लें,
पर अपनी रूह को बचाने की बात बिल्कुल अलग है। अपनी रूह को बचाने के लिए हमें स्वर्ग में जमा करना जरूरी है। मदर तेरेसा कहती थी, आपका सूटकेस कहां है? आपका सूटकेस कहां है? क्या आपका सूटकेस भर गया है? आप अपने अच्छे कामों से अपने सूटकेस को आपने भर दिया है? क्योंकि हमें जाना है सब कुछ छोड़ के, इसलिए यहां रहते रहते अच्छे कामों के साथ अपना सूटकेस भर लो, ताकि जब सफर में जाएंगे वहां हमारे लिए काम आएगा। अच्छे काम, कुर्बानियां, दुख दर्द, माफी, एक दूसरे को संभालना और एक दूसरे की सेवा करना और भाई बहनों को प्यार से रखना और एक दूसरे को इज्जत देना। हम हर बात में एक दूसरे को धमकी देते हैं, एक दूसरे को धमकी देते हैं, अगर मुझे फायदा नहीं है तो फिर मैं दिखाऊंगा। पर इस दुनिया की चीजें प्यारे भाई और बहनों, सब कुछ यही रह जाएंगे, सारी चीजें यही रह जाएंगे। और इस आदमी की जो दृष्टांत है बहुत अच्छी तमसील खुदा ने कहा। उसने बहुत कुछ मेहनत किया, उसने चोरी नहीं किया, उसने नहीं लूटा, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत करके इसने जमा किया। पर बात यह है कि वो संतुष्ट नहीं है। वो क्या कहता है कि मैंने इतनी मेहनत की और मेरे भंडार भी भर गए, अभी मैं क्या करूं? जरूर गरीब आस पड़ोस में होंगे, जरूर उसका भाई बहन या रिश्तेदार कोई गरीब होगा, उसको देने के लिए उसका मन नहीं करता। मैंने जमा करना, मेरा सब कुछ, मेरा। अपने भंडार को बढ़ा करके और जमा कर लेता। उसके बाद कहता है, अपने आप से कहता, दूसरों से नहीं कहता, अपने आप से कहता, लाजरू से नहीं कहता, अपने आप से कहता, वो जो गरीब है, वो जो बच्चे हैं उनसे नहीं, अपने आप से कहता, भाई खाओ पियो, बरसों के लिए, बहुत सारे सालों के लिए तुम्हारे पास बहुत सारी पूंजी जमा हुई है, खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ऐशो आराम के लिए तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लाखों करोड़ों में तुमने जमा करके रखा। मान लीजिए हम कितने भी अमीर हों, कितने भी हमारे पास गारंटी है, जितने भी हमारे पास इंश्योरेंस है, जितना भी हमारे पास कर्जा है, फिर भी ये बात हमारे दिमाग को खा जाएगी। अगर हम बोलें जितना भी मेरे पास जमा किया हुआ है, पर खुदा मुझसे कहता है आज ही इस रात को तुम्हारी जान ले ली जाएगी। अगर हमारी जान आज ही ले ली जाएगी तो हमारे पास जो भी जमा कर रखा है, हमने जो कब्जा करके रखा है, वो सब किसका होगा? यही रह जाएगी। जिस भाई से हमने छीन कर रखा है उस भाई का हो जाएगा, या बच्चों को हम देते नहीं है, बच्चों का हो जाएगा, या रिश्तेदारों से हमने छीना है, उनका हो जाएगा। और खुदावंद हम सबों से कहता है कि इस दुनिया के लिए अमीर होना काफी नहीं है, इस दुनिया के लिए अमीर होना काफी नहीं है, खुदा के लिए अमीर होना, खुदा के पास अमीर बनना बहुत जरूरी है। खुदा के पास अमीर होना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में ऐशो आराम करना जरूरी काफी नहीं है, हमने खुदा के लिए सब कुछ जमा करना जरूरी है। आज का दूसरा पार्ट बहुत अच्छी है। ईस्टर के दिन हमारे पास अभी भी फ्लक्स पड़े हुए हैं। अगर यदि आप यीशु के साथ जी उठे हैं, देना, अगर हम बोलते हैं कि नहीं, हम इस दुनिया के लिए हम जीते हैं, सिर्फ इस दुनिया के लिए जीते हैं, हमें कोई हमेशा की जिंदगी की जरूरत नहीं है। मुर्दों को दफनाएंगे, कब्रिस्तान की हमें कोई चिंता नहीं है, मरने के बाद जो भी होगा हमें उसकी चिंता नहीं है ना, वो अलग बात है। यदि आप यीशु के साथ जिंदा हुए हैं, अगर आप यीशु के साथ जी उठे हैं, सवाल हमें से हर एक के लिए, क्या यीशु ने बपतिस्मा में मुझे जिंदा किया है? यीशु ने इतराफ के जरिए मुझे जिंदा करना है। यीशु पाकशाकत के जरिए मुझे एक नई जिंदगी देता है। जब भी मैं दूसरों को माफ करता हूं, यीशु मुझे नई जिंदगी देता है। जितनी बार खुदा मुझे उम्मीद के साथ जीने के लिए बुलाता है, क्या मेरे लिए एक नई जिंदगी है? जवाब हमने देना है। यदि आप यीशु के साथ मुर्दों में जिंदा हुए हैं, यदि, तो ऊपर की चीजें आप सोचा करें, ऊपर की चीजों के बारे में सोच विचार करें, सोच विचार। हम जो सोचेंगे वही बनेंगे, हम जो सोचेंगे वही बनेंगे। जिन चीजों को हम प्यार करेंगे वही हम बन सकते हैं। चीजें
इसलिए अगर हमने स्वर्गिक चीजों के बारे में, रूहानी चीजों के बारे में, हमेशा की जिंदगी के बारे में, खुदा की चीजों के बारे में, खुदा की बातों के बारे में, खुदा के वायदों के बारे में अगर हम सोच विचार करेंगे, हम खुदा के बन सकते हैं, खुदा के बन सकते हैं। अमीर आदमी, ये अमीर आदमी है पर ये मूर्ख है, ये मूर्ख की दृष्टांत है, अमीर मूर्ख की दृष्टांत है। हम कितने अमीर हैं और कितने मूर्ख हैं। हमारे अंदर दुनिया की बातें कितनी हैं और हमेशा की जिंदगी की बातें कितनी हैं। संत पौलुस उसके बाद बहुत सारे पापों का एक लिस्ट बनाता है। आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, इसलिए ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता क्या करें ना। उसके बाद आप तो मर चुके हैं, आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ। जब फादर बनने के लिए, सिस्टर बनने के लिए आगे जाते हैं, उनको कपड़ा दिया जाता है, बोला जाता है कि तुम नई जिंदगी हासिल कर रहे हो, नई प्राणी बन गए हो, एक नए इंसान बन गए हो। आप मर गए हो इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के लिए मर गए हो और खुदा के लिए आप जिंदा हो गए हो। तेरा खुदा के इन विचारों को हमें अपने दिल में लागू करना बहुत जरूरी है। मैं इस दुनिया का हूं या इस दुनिया की हूं, या खुदा का हूं, खुदा की हूं। बच्चों को भी याद दिलाना बहुत जरूरी है। इतनी चीजें, इतनी बातें और इतनी धन दौलत और इन सारी चीजों की जो लालच है हमारे अंदर, लालच, लोभ, लालच मेरे अंदर कितना है, लालच मेरे अंदर कितना है जो मूर्ति पूजा के बराबर है। पैसा पैसा, दिखावा और ऐशो आराम, इन सारी दुनिया की चीजें कि हमें कितनी खींचती हैं ना। ये भी, इसके बारे में उतने लंबे प्रचार की जरूरत नहीं है। हम अपने ही भाई बहनों को देखें, अपने ही रिश्तेदारों में देखें, चीजों को लेकर, कमरे को लेकर और अकाउंट को लेकर और पेंशन को लेकर हमारे बीच में कितनी लड़ाइयां होती है, कितनी लड़ाइयां होती है। कितने बार हम पुलिस स्टेशन तक पहुंचते हैं, कितने बार हम आस पड़ोस वालों को बुलाते हैं, हाँ जी आकर मदद करो। पर खुदा आज हम सबों को याद दिलाना चाहता है, अगर यीशु में विश्वास करते हो, अगर आप यीशु में विश्वास करते हो, अगर हम यीशु में विश्वास करते हैं, चीजों को प्यार करना सीखें। सही है, चीजों को प्यार करना सीखें, चीजों को इस्तेमाल करना सीखें और लोगों को प्यार करना सीखें। चीजों को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे सड़ जाएंगे, इधर ही रह जाएंगे। चीजों को इस्तेमाल करने और लोगों को प्यार करना सीखें। जैसे हम हालेलुया बोलने से तुरंत हालेलुया बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पैसा 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 बोलने से लोगों की आंखें खुल जाती, सोने वाला भी जाग जाता है। पैसा 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 बोलना काफी है। और ये दुनिया के तौर तरीके हैं, दुनिया की फितरत है, दुनिया के हर एक बात में दुनिया की जान है। पैसा, धन दौलत और सब कुछ जायदाद। आज हम खुदा से ही दुआ करें, है प्रभु तू मुझे बचाने आया, तू मुझे नई जिंदगी देने आया। बपतिस्मा के जरिए, सैक्रमेंटों के जरिए तू मुझे नई जिंदगी देता है। प्रभु मुझ पर रहम कर, मुझे नई उम्मीद दे, नई उम्मीद दे, उम्मीद के साथ चलने के लिए वरदान दे, ताकि मैं चीजों का गुलाम ना बनूं, धन दौलत का गुलाम ना बनूं, लालच से भरपूर होकर ना जीऊं। प्रभु मैंने हमेशा की जिंदगी के लिए जमा करना है। प्रभु सिर्फ इस दुनिया में नहीं, स्वर्ग में मैं अमीर बनना चाहता हूं, अमीर बनना चाहती हूं। इस दुनिया के लिए अमीर बनना छोड़कर प्रभु हमेशा की जिंदगी के लिए मुझे अमीर बनने के लिए ताकत दे, मुझे हमेशा की जिंदगी के लिए अमीर बनने के लिए मुझे सबक दे, ताकि मैं चीजों को इस्तेमाल करने और लोगों को प्यार करना सीखूं। मैं अपने रूह को बचाना चाहता हूं, बचाना चाहती हूं। हम अपने रूह को बचाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, ताकि सिर्फ अपने जिस्म को नहीं प्रभु अपनी रूह को बचाने के लिए तेरे पाक फजलों को हासिल करें। व्यर्थ ही व्यर्थ, पहला पार्ट याद रखें, व्यर्थ भी, सब कुछ व्यर्थ है। दूसरा पार्ट, अगर आप यीशु के साथ जी उठे हैं, इस दुनिया की चीजें नहीं चलेंगी। जितना हम अपनी दुनिया की चीजों के बारे में सोचेंगे उतना हम मरे हुए हैं, हम जिंदा नहीं हुए। और अंजील में जितना भी चीजें हो, जितना भी अमीर हो, पर हमारी रूह की बचाव उस पर डिपेंड नहीं करता, उस पर निर्भर नहीं है।
इसलिए खुदावंद यीशु मसीह से आज कहें, है प्रभु, मैं मूर्ख बनकर जीना नहीं चाहता हूं, नहीं चाहती हूं। मेरे परिवार को अपने उम्मीद और प्यार का वरदान दे। आमीन। ईमान साडा।